हेलो दोस्तों, पीएस क्लासरूम का स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके के टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखना। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने का अपन प्रयास कर रहे हैं। यह क्लास बीएसटीसी और राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। तो आज की क्लास अपन शुरू करते हैं। राजस्थान में सैमसंग टीवी की पिक्चर ट्यूब का निर्माण कहाँ होता है? सैमसंग की जो टीवी आती है उसके अंदर क्या लगती है? पिक्चर ट्यूब लगती है। उस पिक्चर ट्यूब का निर्माण राजस्थान में कौन से जिले में होता है? तो इसका आंसर बताइए। चित्तौड़गढ़ में, कोटा में, जयपुर में या अलवर में? तो इसका सही आंसर होगा कोटा में। और कोटा में भी जगह पूछे तो आपको याद रखना है सेमकोर, सेमकोर ग्लास इंडस्ट्री, सेमकोर ग्लास इंडस्ट्री में पिक्चर ट्यूब का, सैमसंग टीवी की पिक्चर ट्यूब का निर्माण होता है और वो जगह कहां पे पड़ती है? कोटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। जेके निंबा हेड़ा सीमेंट का कारखाना कहां स्थित है? स्टार लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सीकर में, चित्तौड़ में, कोटा में या उदयपुर में? इसका सही आंसर होगा चित्तौड़गढ़ जिले में जेके निंबाहेड़ा सीमेंट का कारखाना स्थित है। और एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं कि इसकी स्थापना कब की गई। जेके निंबाहेड़ा सीमेंट की फैक्ट्री की 1974 के अंदर इसकी स्थापना की गई। और एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं कि कोटा के अंदर कौन सी फैक्ट्री है? तो कोटा के अंदर मंगलम सीमेंट फैक्ट्री है। कोटा के अंदर कौन सी सीमेंट फैक्ट्री है? मंगलम सीमेंट फैक्ट्री है। उदयपुर के अंदर भी एक जेके सीमेंट की फैक्ट्री का कारखाना स्थित है। लेकिन जेके निंबाहेड़ा अगर आपको पूछे तो आपको याद रखना है चित्तौड़गढ़ में। कहां पे है? चित्तौड़गढ़ में। और स्थापना कब की गई? 1974 में। स्थापना कब की गई? 1974 में। और सर्वाधिक सीमेंट पूछे, सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन कहां होता है? तो वो भी आपको याद रखना है चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। किस लोक देवता के मेले में वर्दीधारी पुलिस वर्जित है? स्टार लगा लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, पूछने के बहुत ज्यादा चांसेज है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देवनारायण जी, हरिराम बाबा, भूरिया बाबा या बिग्गा जी? तो इसका सही आंसर होगा भूरिया बाबा। भूरिया बाबा के मेले में वर्दीधारी पुलिस वर्जित है। भूरिया बाबा किसके इष्ट देवता है? तो याद रखना मीणाओं के इष्ट देवता है। मीणाओं के इष्ट देवता कौन है? भूरिया बाबा। और मीणा जाति के लोग भूरिया बाबा की कसम खाने के बाद में झूठ नहीं बोलते हैं। और इनका मेला कहाँ बढ़ता है? तो वो देखना आप, गोडवाड़ प्रदेश में। कहाँ बढ़ता है? तो याद रखना गोडवाड़ प्रदेश में बढ़ता है। गोडवाड़ प्रदेश कौन सा कहलाता है? सिरोही के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। देवनारायण जी के घोड़े का नाम था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, कई बार पूछा गया है और कई लोक देवताओं के घोड़ों का नाम पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लीलाधर, लाल लीला घोड़ा, लीलन या केसर कालमी? तो इसका सही आंसर होगा लीलाधर। देवनारायण जी के घोड़े का नाम था लीलाधर। अब देवनारायण जी से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं अपन। देवनारायण जी के बचपन का नाम क्या था? उदय सिंह है। देवनारायण जी के बचपन का नाम था उदय सिंह है। और एक एक्स्ट्रा फैक्ट और बताता हूं कि इनकी सबसे लंबी फड़ है। सबसे लंबी फड़ किस लोक देवता की है? तो याद रखना देवनारायण जी की। और सबसे पुरानी फड़ भी किन की है? तो आप याद रखना देवनारायण जी की है। सबसे पुरानी फड़ भी किसकी है? देवनारायण जी की। एकमात्र लोक देवता है जिनके ऊपर 5 रुपए की डाक टिकट जारी हुई है। 5 रुपए की डाक टिकट किसके ऊपर जारी हुई है? देवनारायण जी के ऊपर। एक फैक्ट और बताता हूं कि इनका मेला कब बढ़ता है। इनका मेला बढ़ता है भाद्रपद की शुक्ल पक्ष को, सप्तमी को, शुक्ल पक्ष की सप्तमी को, भाद्र शुक्ल सप्तमी को इनका मेला बढ़ता है। और एक करंट से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट और देखते हैं। इनकी अभी 1111वीं पुण्यतिथि आई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद राजस्थान आकर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। बोहरा भक्त की छतरी किस लोक देवता के यहां स्थित है? कुशाला माता, आशापुरा माता, केला देवी या चामुंडा देवी? बोहरा भक्त की छतरी, स्टार लगा लीजिए, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा? केला देवी। केला देवी के यहाँ पे बोहरा भक्त की छतरी स्थित है। अब केला देवी से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। केला देवी किसकी वंश की कुल देवी है? यादव वंश की कुल देवी है। इनका मंदिर कहाँ स्थित है? करौली में स्थित है। करौली में इनका मंदिर स्थित है। यादव वंश की कुल देवी है। मेला कब बढ़ता है इनका? तो याद रखना चैत्र शुक्ल अष्टमी को, चैत्र शुक्ल अष्टमी को इनका मेला बढ़ता है। और फैक्ट बताता हूं, इनके मेले को लक्खी मेला कहा जाता है। इनके मेले को क्या कहा जाता है? लक्खी मेला। इनके मेले को क्या कहा जाता है? लक्खी मेला कहा जाता है। और बोहरा भक्त की छतरी भी कहाँ है? केला देवी के यहाँ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक किसने लिखी? स्टार लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, कई बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कर्नल जेम्स टॉड, अमलानंद घोष, पंडित हीरा गौरीशंकर ओझा और उद्योतन शूरी।
तो इसका सही आंसर होगा कर्नल जेम्स टॉड ने एनास एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक लिखी है। पुस्तक का नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा और किसने लिखी है ये अच्छे से याद कर लीजिएगा, पूछने के बहुत ज्यादा चांसेज हैं। और कर्नल जेम्स टॉड को घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। घोड़े वाले बाबा के नाम से किसे जाना जाता है? कर्नल जेम्स टॉड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, रानी विक्टोरिया का चेहरा किस रियासत के सिक्कों पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयपुर रियासत, जोधपुर रियासत, बीकानेर रियासत या उदयपुर रियासत? तो इसका सही आंसर होगा बीकानेर रियासत पर रानी विक्टोरिया का चेहरा स्थित है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, बीकानेर रियासत के सिक्के क्या कहलाते हैं? तो याद रखना गंगा शाही सिक्के। क्या कहलाते हैं? गंगा शाही सिक्के कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ के राजा कौन थे? महाराजा गंगा सिंह जी, उनकी वजह से इनका नाम है गंगा शाही सिक्के। और ये सिक्का है, सिक्के पर विक्टोरिया का चेहरा है और साथ में लिखा हुआ है विक्टोरिया एम्प्रेस। साथ में लिखा हुआ क्या होता है? विक्टोरिया एम्प्रेस। और साथ में दूसरी तरफ, सिक्के के दूसरी तरफ क्या होता है? सिक्के के दूसरी तरफ नागरी भाषा में और उर्दू भाषा में, नागरी और उर्दू भाषा में महाराजा का नाम लिखा होता है। महाराजा का नाम लिखा होता है। एक तरफ तो रानी विक्टोरिया का चेहरा और विक्टोरिया एम्प्रेस, और दूसरी तरफ महाराजा का नाम नागरी और उर्दू भाषा में लिखा होता है। और बीकानेर रियासत में ये सिक्के प्रचलित है। और सिक्कों का नाम याद रखना गंगा शाही सिक्के। सिक्कों का नाम याद रखना गंगा शाही सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, राजस्थान का वेल्लोर किस दुर्ग को कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, कई बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, अच्छे से याद कीजिएगा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, भैंसरोडगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग या तारागढ़ दुर्ग? तो इसका सही आंसर होगा भैंसरोडगढ़ दुर्ग। भैंसरोडगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो याद रखना चित्तौड़गढ़ में। कहाँ स्थित है? तो आप याद रखना चित्तौड़गढ़ में। कहाँ स्थित है ये? तो चित्तौड़गढ़ में। भैंसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसका निर्माण भैंसा शाह है। इसका निर्माण किसने करवाया? भैंसा शाह है, जो कि कौन था? व्यापारी। जो कि कौन था? व्यापारी। और रोड़ाचारण के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। भैंसा शाह और रोड़ाचारण के निर्माण किया, इसी वजह से इसका नाम भैंसरोडगढ़ पड़ा है। और ये कौन सी नदी पे, इसका भी कई बार पूछा जाता है, कौन सी नदी के किनारे है? तो याद रखना चंबल और बामनी नदी के किनारे पर है। चंबल और बामनी नदी के किनारे पर स्थित है ये। बामनी नदी के किनारे पर भैंसरोडगढ़ दुर्ग स्थित है। राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, राजस्थान में एकमात्र विभीषण मंदिर कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन भी। कोटा में, उदयपुर में, जयपुर में या अजमेर में? इसका सही आंसर होगा कोटा के अंदर एकमात्र विभीषण मंदिर स्थित है। और कोटा का ही दशहरा मेला भी प्रसिद्ध है। दशहरा मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा का। और दशहरे पे लीलटांस पक्षी को देखना, दशहरे पे लीलटांस पक्षी को देखना शुभ माना जाता है। लीलटांस पक्षी को देखना भी शुभ माना जाता है। और एकमात्र विभीषण मंदिर कोटा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि करंट से संबंधित है, मैं आपको करंट के क्वेश्चन भी जरूर करवाऊंगा, मैंने ये कहा था आपको। तो इसका सही आंसर बताइए, पालनहार योजना कब की शुरू की गई? कि शुरुआत कब की गई? पालनहार योजना की शुरुआत कब की गई? 2005 में, 2010 में, 2021 में या 2023 में? तो इसका सही आंसर 2005 के अंदर पालनहार योजना शुरू की गई। और इसमें अनाथ बच्चों को, जो बच्चे अनाथ हो चुके हैं, उनको आर्थिक सहायता दी जाती है पालनहार योजना के तहत। ये इसमें करंट से संबंधित कैसे है वो देखते हैं, क्योंकि इसकी अब सहायता राशि बढ़ा दी गई है। 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को 750 रुपए, कितने रुपए दिए जाते हैं? 750। और 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को 1500 रुपए, कितने रुपए दिए जाते हैं? 1500 रुपए। एक बार वापस लिख के बता देता हूं, योजना 2005 में शुरू हुई है। 0 से 6 वर्ष के बच्चों को पहले 500 रुपए दिए जाते थे। पहले वाले भी याद रखना 500, अब कर दिए गए हैं 750। अब कितने कर दिए गए? 750। 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए पहले थे 1000 रुपए, कितने थे? 1000 रुपए। अब कर दिए गए 1500 रुपए। अब कितने कर दिए गए? 1500 रुपए कर दिए गए बढ़ा करके। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है कि इसकी सहायता राशि बढ़ा दी गई है, 500 से 750, 1000 से 1500। और कब शुरू की गई? 2005 के तहत शुरू की गई। अब अपन हिंदी के क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि बीएसटीसी में हिंदी के क्वेश्चन भी जरूर आएंगे। श्रुति शब्द का एक अर्थ कान है, तो दूसरा अर्थ क्या होगा? मतलब 2 अर्थ है श्रुति शब्द के, एक अर्थ तो है कान, दूसरा अर्थ बताना है अपने को। रामायण, वेद, उपनिषद या पुराण? तो इसका सही आंसर होगा वेद। श्रुति शब्द का दूसरा अर्थ क्या होता है? वेद। और एक अर्थ होता है कान। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, अनंत शब्द का अनेकार्थी है? चक्र, विष्णु, चमक या स्तुति? स्टार लगा लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा अनंत का है विष्णु। अनंत शब्द का अनेकार्थी शब्द है विष्णु। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नाक पर सुपारी तोड़ने का अर्थ है इज्जत उतार देना, असंभव कार्य करना, बहुत परेशान करना या घृणा प्रकट करना। तो इसका सही आंसर होगा बहुत परेशान करना। नाक पर सुपारी तोड़ना, किसी के नाक पर सुपारी तोड़ते हैं मतलब बहुत ज्यादा उसको परेशान कर दिया गया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसा लग रहा है। थैंक यू।